नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। रक्तदान महादान, ये लाइन आपने हॉस्पिटल की दीवारों पर और अलग अलग चौराहों पर लिखी जरूर देखी होगी, और सच ही तो है, ये एक बहुत अच्छा और नेक काम है। आज 14 जून को हम विश्व ब्लड डोनर डे के रूप में मनाते हैं। तो आइए बिना देर किए रुक करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजे गए आरबीआई के मुखिया शक्तिकांत दास, लंदन सेंट्रल बैंकिंग ने दिया सम्मान। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता के बीच भी महंगाई से निपटने में उन्होंने बहुत सराहनीय भूमिका निभाई है। कोरोना संकट के दौरान भी अपने फैसलों से उन्होंने लोगों की वाहवाही लूटी थी। वहीं मेट्रो व एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे यूपीएससीआर के सभी 8 जिले, ट्रांसपोर्टेशन का होगा बड़ा नेटवर्क। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर यूपी स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का प्रस्ताव तैयार। 34,000 वर्ग किलोमीटर का होगा एससीआर का दायरा। इसमें लखनऊ और कानपुर सबसे बड़ा क्षेत्र। 8 शहरों की जनसंख्या 2.9 करोड़ बताई गई है। वहीं बागेश्वर बाबा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की मांग। भारत की जेम्स बॉन्ड डोभाल के फैन हुए अमेरिकी राजदूत, कहा उत्तराखंड का लड़का आज की अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति। दुनिया 4G, 5G और 6G की बात करती है, लेकिन भारत में हमारे पास इससे भी अधिक शक्तिशाली चीज है, वह है गुरुजी। भारत में डिजिटल पेमेंट की तारीफ करते हुए अमेरिकी राजदूत ने कहा, जब मैं भारत में डिजिटल भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी को देखता हूं तो पाता हूं कि इसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। एक गांव में एक चाय वाले को सरकार से भेजे पैसे सीधे उसके फोन पर भुगतान हो रहा है और वह 100% भुगतान प्राप्त कर रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर सरकार पर भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे आरोप लगाते हुए भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने किया सड़क पर जमकर प्रदर्शन। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और पानी की बौछार की गई। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि गहलोत सरकार पेपर लीक वाली सरकार, दंगों वाली सरकार, महाभ्रष्ट सरकार, हिंदू विरोधी सरकार है। यह सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। गहलोत ने 4.5 साल के कार्यकाल में कोई काम किया नहीं, अब केवल खोखली घोषणाएं कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर के होटल में प्रेस वार्ता में कहा कि ध्रुवीकरण का सहारा भाजपा को कर्नाटक में नहीं मिला। लोगों में धीरे धीरे धर्म के नाम का ऑरा खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास धन बल खूब, हम कम साधनों में जनता के भरोसे लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान में भाजपा ने हॉर्स ट्रेडिंग की, खूब कोशिश की, लेकिन सरकार गिराने में कामयाब नहीं हो सकी। वे राजस्थान की जनता के पास जाएंगे और अन्य राज्यों से तुलना करने के बाद समर्थन का आग्रह करेंगे। तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने किया गिरफ्तार, जिसके बाद हुआ जबरदस्त ड्रामा। फूट फूट कर रोए मंत्री जी। मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी पर शुरू हुआ सियासी घमासान। खड़गे ने मोदी सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया। खड़गे ने ईडी की इस कार्रवाई को विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक उत्पीड़न करार दिया। उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार द्वारा राजनीतिक उत्पीड़न और बदले की कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं है। विपक्ष में हम में से कोई भी इस तरह के निर्लज्ज कदमों से भयभीत नहीं होगा। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भाजपा की पिछले दरवाजे की रणनीति की निंदा की। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई को अस्वीकार और हताशा करार देते हुए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बताया। खत्म हो रहा विकासशील और विकसित दुनिया के बीच का फर्क, प्रदूषण में दिल्ली से आगे न्यूयॉर्क। विकसित देशों में दुनिया की 20% आबादी रहती है। विकसित देशों में दुनिया की 20% आबादी रहती है। औद्योगिक युग की शुरुआत के बाद से पृथ्वी के वायुमंडल में 80% कार्बन डाइऑक्साइड उगलने के लिए जिम्मेदार है।
यह अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड ही जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही है। वहीं जयपुर के ओम द होलिस्टिक कॉन्क्लेव में 20 जून को जुटेंगे देश भर की शख्सियत, करेंगी जलवायु परिवर्तन पर मंथन। आयोजक दीप्ति शर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम इस विश्वव्यापी समस्या का प्राकृतिक और आध्यात्मिक रूप से समाधान खोजेगा। यूपी में कई रिटायर्ड अफसर चुनावी मैदान में आजमाएंगे किस्मत, अफसरशाही के बाद नेतागिरी में रखेंगे कदम। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कहते हैं कि सूबे के कई रिटायर्ड अफसरों ने आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी नेताओं के संपर्क में हैं और मौका आने पर इस बारे में फैसला लिया जाएगा। वहीं गोरखपुर में 100 करोड़ की लागत से बनेगा एक्वा पार्क, जिला प्रशासन की ओर से तालकंदला में दी जाएगी जमीन। वहीं मुकेश अंबानी ने निभाया अपना वादा, जियो ट्रू 5G से जुड़े यूपी के सभी जिले, 525 शहरों में फैला नेटवर्क। वहीं लखनऊ के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार द्वारा 21 मेधावी विद्यार्थियों का किया गया सम्मान। बोर्ड परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन पर प्रशस्ति पत्र व टैबलेट दिया गया। जयपुर में BMW फैशन एक्स कैलेंडर लॉन्च, आगामी 24 जून को होगा फैशन शो का ग्रैंड फिनाले। फैशन एक्स के प्रमुख संस्थापक और जैविक ऑर्गेनिक के प्रमुख डॉक्टर विनोद साहनी ने कहा कि फैशन एक्स इस साल का भव्य आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में और जैविक ऑर्गेनिक्स की ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल सोनिया शर्मा भी मौजूद थीं। कोटा में चंबल में मिली हजारों साल पुरानी शिवलिंग। रिवर फ्रंट में कार्य के दौरान श्री बिजासन माता मंदिर के पास बालाजी के मंदिर के नीचे कुनाड़ी में मिली शिव परिवार की हजारों साल पुरानी मूर्तियां। पिछले 8 दिन से निकल रही थी मोटी जलधारा, इंजीनियरों के बहुत प्रयास के बाद भी नहीं मिल पा रहा था समाधान। अंत में हार कर खुदाई कराने पर मिला वर्षों पुराना मठ, कुंड तथा शिव परिवार की मूर्तियां मिलने की खबर सुनते ही साधु संतों ने पहुंचकर की वैदिक मंत्रों से पूजा पाठ। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहां पर सारी प्रेडिक्शन फेल हो जाती है। आप कभी सोच रहे होते हैं कि मुकाबला आपके हाथ में है, लेकिन अगले ही पल वो मुकाबला आपके हाथ से जाकर दूसरी टीम के पास चला जाता है। आपने कभी एक गेंद पर 18 रन बनते देखा है? नहीं ना। ऐसा ही कुछ तमिलनाडु प्रीमियर लीग में देखने को मिला। देखिए वीडियो। Let's hope that's the final legal ball of the innings. It is another no ball. Abhishek convert. You really need to get behind that line, my friend, for the Chepauk Super Gillies. And guess what? 2 hands raised this time. Yorker and ends with another sixer. The final ball costing close to 18. द केरल स्टोरी के बाद इंटरनेशनल फिल्म में एक्शन करते दिखेंगी अदा, निभाएंगी सुपर हीरो का रोल। अनारकली सूट के साथ बड़ा सा दुपट्टा कैरी कर प्रमोशन करने निकली कृति। ट्रेडिशनल लुक में किया सबको इम्प्रेस। साड़ी पहनकर स्कूटी से लड़की ने किया जबरदस्त स्टंट। आंख पर पट्टी बांधकर अपने करतब से किया हैरान। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।